ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः परमात्मने। फिर शिल्प और शिल्प ब्राह्मण तथा अन्य प्रकरण पर आज आगे के अंक में विश्व ब्रह्मज शिल्पकार जाति से ब्राह्मण होते हैं। वे सामान्यतया ब्राह्मण धर्म के अनुसार अनुगमन करते हैं, या यूँ कहें कि ये सभी शिल्पकार ब्राह्मण हैं। तो कई अज्ञानी और अव्युत्पन्न लोग संदेह करने लगते हैं। इसके कारण नीचे दिए गए हैं। लोहादि, काष्ठादि, ताम्रादि, मूर्ति आदि, शिल्पादि, स्वर्णादि शिल्प कर्म के व्यवसाय द्वारा उदर निर्वाह करने वाले शिल्पकार लोग सभी जातियों में होते हैं। इसी से वह जाति ब्राह्मण नहीं है ऐसा प्रतीत होता है, लोग कहते हैं। लेकिन सभी लोग उसमें जो विश्वकर्मा वंशी हैं वे शुद्ध रूप से ब्राह्मण हैं, पंचाल ब्राह्मण हैं, विश्व ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण जाति के सनगादि महर्षि गोत्रज शिल्पकार ब्राह्मणों का मुख्य धर्म है, जो कि वैदिक भाष्यादि ग्रंथों में कहा गया है। वे प्राचीन बड़े बड़े निबंध ग्रंथ हैं। पहले तो वे संस्कृत भाषा में हैं और दुर्लभ्य, दुर्बोध और बड़े भारी तथा प्रचंड हैं। उनमें से बहुत से अभी तक छपकर प्रसिद्ध भी नहीं होने पाए हैं। निरंतर उनको देखने वाला विद्वान तो इस समय 1000 में एक भी नहीं मिलता। उपरांत जिस ग्रंथ में शूद्र जाति के शिल्पी लोगों का धर्म कहा गया है, बताया गया है, वे शूद्र कमलाकरादि छोटे छोटे ग्रंथ भाषा में छपकर सर्वत्र विख्यात हो गए हैं। वे सब लोगों के देखने सुनने में आते हैं। इसी से उनकी मान्यता कुछ की कुछ हो जाती है। शास्त्र सम्मत प्रमाण ही मान्य होता है। हमारे यहाँ वेदों और पुराणों की मान्यता दी गई है, अन्य प्रामाणिक ग्रंथों की मान्यता दी गई है। जिन पवित्र शिल्पों के करने से विश्व ब्राह्मण जातीय शिल्पकारों की ही आवश्यकता होती है, जिन पवित्र शिल्पकारियों के शूद्र जाति के शिल्पकारों द्वारा करवा लेने की वेद शास्त्र ग्रंथों में सख्त मनाही की गई है, वे जो शिल्पकार शुद्धतम विश्व ब्राह्मण होते हैं, यज्ञ कुंड, यज्ञ पात्र, देवरथ, देवमूर्ति आदि का स्वर्णादि देव शिल्पों का सर्वथा लोप हो जाने के कारण उदर निर्वाहार्थ विश्व ब्राह्मण शिल्पी भी अन्य शिल्पी के समान व्यवसाय करने लग गए। इससे जनता में विश्व ब्राह्मणों की भी व्यवस्था दयनीय हो गई और व्यवसाय दर्शक नाम से बुलाने की प्रथा चल पड़ी। यदि किसी ने कहा कि तुम कौन हो, तो उत्तर हम देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, पंचाल ब्राह्मण हैं। पर इतने पर से भी ब्राह्मणत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता जब तक कि हम कुल गोत्र को नहीं बताते। इन कारणों से शिल्पकारों के ब्राह्मणत्व के विषय में जो समझने की बात है वह दूर हो गई है। विश्व ब्रह्म कुलोत्पन्न पंचाल ब्राह्मण हैं, ये सबके जानने में आ जाए, इसलिए श्रुति स्मृति पुराणों में वाक्य धर्म ज्ञापक प्रमाण शिष्ट सम्मति
ऐतिहासिक लेख और राज दरबारों से मिले हुए निर्णय आदि के आधार एकत्र करके और न्यायालय का आधार एकत्र करके यह छोटा सा ग्रंथ लोगों के समाधान के लिए परमात्मा की प्रेरणा से तैयार किया गया है। तथापि भर्तृहरि जी ने कहा है, अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषकः ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मापितम नरम न रंजति। अज्ञानी को समझाना सरल है, ज्ञानी को समझाना उससे भी सरल है, पर जो न तो ज्ञानी हैं न अज्ञानी ही हैं, ऐसे ज्ञान लव से अर्दग्ध होते हैं, उनका समाधान स्वयं ब्रह्मादेव भी नहीं कर सकते। पर सबका समाधान हो, सब लोग समझ सकें, इसलिए यह प्रयत्न है। फिर कई मत्सरी या दुराग्रही लोग ऐसा तर्क निकालते हैं कि विश्वकर्मा स्वयं आप ही देवों के कारीगर हैं, शिल्पी हैं। वे न तो देव हैं न ब्राह्मण ही हैं, तो फिर उसकी संतति ब्राह्मण कैसे हुई? वे नहीं जानते कि भगवान विराट परब्रह्म विश्वकर्मा के कोटि अवतार हैं। महाभारत काल तक 1,81,111 विश्वकर्मा हुए हैं विराट परब्रह्म परमात्मा के अंशावतार। विश्वकर्मा ही संसार निर्माण करने वाले हैं, यह उनके नाम से ही स्पष्ट है। विश्वम कृतस्नम कर्म क्रिया व्यापारो जस्य सह इति विश्वकर्मा अन्य अनेक मन्य पदार्थे बहुब्रीहि। विश्व माने समस्त संसार, उत्पन्न करना, और कर्म माने व्यापार, जिसका वह इस कारण से वह विश्वकर्मा है। ऐसा अर्थ है अनेक मन्य 2:2-24 में। इस सूत्र से होने वाले बहुब्रीहि समास द्वारा स्पष्ट होता है। श्रुति में इस विश्वकर्मा जी का महात्म्य स्तुत रूप से वर्णन करते हुए एक ऋषि कहते हैं, ऋग्वेद के अष्टक अध्याय 3 विश्वकर्मा सूक्त मंत्र 2-3 में कहा गया है। ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 81-82 में भी यह मंत्र आता है। किम स्विदासिदधिष्ठानम मारंभणम कतमत स्वित कथासीत जतो भूमिम जनयन विश्वकर्मा विद्यामरुणो न महिना विश्वचक्षाः विश्वतश्चक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरूत विश्वतस्पात संबाहुभ्याम धमति संपत त्रैर्ध्या वा भूमि जनयन देव एकः। इसका भाष्य है, यदि प्रश्नोत्तर रूपाभ्याम मित्राभ्याम अपि परमात्मैव विश्वकर्मे इति गम्यते। मंत्रार्थ स्तूय यथा कुलालादि ही स्वशरीरम विष्ठाय मृजलादि कमालम लब्ध्य दंडवंचक चालनादि प्रकारेण कुंभादीन सृजति एव जगजन्यतो विश्वकर्मणः किंस्वित अधिष्ठानम् आसीत् तथा किमु आरंभणम आलंबनम चासीत कतमत स्वित कथा कतमत तत्कथा कदृशिश्चत कीदृशस्तज्जनन प्रकारः आसीत् जतः ऐरधिष्ठानम् आरंभणं प्रकारैः भूमिं द्यां च जनेन विश्वकर्मा विविशेषण ते भूमिर्दिवौ महिना स्वमाहात्म्येन अरुणौत आच्छादितवान् व्याप्तवान् इत्यर्थः। किं भूतो विश्वकर्मा विश्वचष्टे वसतीति विश्वचक्षाः सर्वज्ञः नै
संविनाय एतत् चित्रं जगदिदं जगद्बिम्बं रचितुं शक्मित्यर्थे अस्य प्रश्नत्रयस्तोत्तरं विश्व इति मंत्रेणाः परं पूर्वप्रश्नस्योत्तरसूचयति। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतस्मात् सर्वत्रश्चक्षुर्मुखहस्तपादादिमान् विश्वरूपः परमात्मा महावृक्षः स्वगतपुष्पफलशास्त्रस्य गन्धप्रवालादि निवस्त्रमेव शरीरं विराडातकम् अधिष्ठाय कृतस्नं चेतनं सर्वैः सृजतीति पूर्वाधेन किं स्विदासिदधिष्ठानम् इत्यस्य प्रश्नस्योत्तरम् उक्तं। संबाहुभ्यामिति विश्वकर्मा बाहुभ्यां बाहुकृतैः कर्मसञ्चयैः संधमति सम्यक् धमति विश्वं निर्माति इत्यर्थे मंत्रान्तरतिर्भावो दर्शयति। श्रुतिः ब्रह्मणस्पतिः रेताशंकरमार इवाधमत देवानां पूर्वे जुगम् असतः जायतेति अस्यार्थः यथा कमारः स्वर्णकारादिः मूर्त्यादीनां रूपं संधमति धमनपूर्वक निर्माते एव ब्रह्मणस्पतिः देवानाम् एतानि जन्मानि रूपाणि संधमत पूर्वे जुगे आदिकाले अतीव सतः असत्कल्पात् अव्यक्तात् कारणात् सत्व्यक्तं कार्यम् अजायत इति मंत्रार्थः। संधमतीति व्यवहितेनाप्युपसर्गेण क्रियाया संबंधे भवति। छन्दसि प्रेपि व्यहिताश्चेति स्मृतेः तथा च संबाहुभ्यां धमतीत्यनेन ततः प्राणिकर्माणि मृतस्थानीयान्यालब्ध तानि शरीराणि जनयतीति द्वितीयप्रश्नस्योत्तरमुक्तं। संपतत्रैरितिर्श्रुत्यर्थेन तृतीयस्योत्तरमाह संपतत्रैः अत्र समित्युपसर्गावृत्त्या तत्संबंधो धमतीति क्रियापद अनुवर्तते। तेन पतत्रैः संधमति इति योजना पतत्रैः पंचवद्भिः पक्षिसदृशेरिन्द्रियादिभिः इत्यर्थः। यथा वृक्ष स्वशरीरम् अधिष्ठाय भोक्तृ प्राणिकर्म प्रधानं मृज्जलाद्यं शैरापुरितः पुष्पादिकं सृजति एवं विश्वकर्मा नाम एको देवो ध्यावा भूमि जनयितुं कामः स्वमेव शरीरं सर्वतः पाणिपादम् अधिष्ठाय ततत् प्राणिकर्माणि मृतस्थानीयान्यालब्ध तत प्राणिसम्बन्धैरिन्द्रियान्द्य शैरापूरितः सन आत्मदादि शरीर जातं सृजतीति तदेवं विश्वकर्म पदार्थः परमात्मैव गम्यते इति भाष्यम। फिर दूसरे अंक में ओम नमः परमात्मने।